आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कोल्हापुर में एक बार फिर गूंजी सीमा बंधुओं की दहाड़। हाईवे पर गाड़ियों का काफिला, मराठी आवाज गूंजी। कोगनोली में सीमा प्रहरियों का विशेष स्वागत। उद्धव ठाकरे ने की सीमा को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। चीन में कोरोना की बड़ी संख्या, भारत में सतर्कता अभियान। किसान आंदोलनकारियों के नेता राजू पवार समेत किसान गिरफ्तार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह। हिंदू कार्यकर्ताओं की एक बैठक गणेश बाग में संपन्न। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। ह्या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। कोल्हापुर में कर्नाटक सरकार के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसने महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ताकत दिखाई दी। इस मौके पर धनंजय महादिक समेत कई नेता मौजूद रहे और उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र में सभी पार्टियों के नेता सीमा बंधुओं के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेतृत्व में कोल्हापुर जिलाधिकारी के सामने धरना दिया गया। बेलगांव में अधिवेशन के विरोध में और साथ ही महाराष्ट्र जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए अधिवेशन के पहले दिन महामेलावा का आयोजन किया गया है, लेकिन इस साल कानून व्यवस्था भंग होने का कारण बताते हुए विधिवत अनुमति मांगने के बाद भी महामेलावा क्षेत्र में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाकर महामेला की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया। मराठी लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने आज सोमवार को कोल्हापुर में समाहरणालय के सामने सफलतापूर्वक धरना दिया। कोल्हापुर के जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्नाटक सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के साथ किए जा रहे अन्याय के बारे में एक बयान दिया गया था। जब भारत के गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक की तो कर्नाटक ने बेलगाम में जो स्थिति है उसे बनाए रखने के लिए इसका पालन न करे। इस बार उन्होंने कर्नाटक सरकार को मराठी भाइयों के खिलाफ अन्याय फैलाने से नहीं रोका, इसलिए इन नेताओं का कहना था कि ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। हाईवे पर गाड़ियों का काफिला, मराठी आवाज गूंजी। कर्नाटक सरकार द्वारा सीमा पर लगातार हो रहे अन्याय के विरोध में सोमवार को एक भव्य मोर्चा निकाला गया। कोल्हापुर में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर अपनी भावनाओं का परिचय दिया। सीमा बंधुओं का महाप्रयाण कोल्हापुर की ओर बढ़ रहा था। उस समय कोगनोली से इस मोर्चा ने भव्य रूप धारण कर लिया। इसमें कई दोपहिया और चार पहिया वाहनों में बड़ी संख्या में निकले कार्यकर्ताओं के कारण इस क्षेत्र के हाईवे पर कब्जा हो गया। साथी की ओर से लगातार घोषणाओं की झड़ी लग गई। कोगनोली में सीमा प्रहरियों का विशेष स्वागत। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पदाधिकारियों ने कोल्हापुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में आए सीमावर्ती क्षेत्रों के मराठी भाइयों का स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सीमा मुद्दे को सुलझाने में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। पुलिस उपाधीक्षक संकेत गोसावी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विरोध में भाग लेने के लिए सीमा क्षेत्र से आए मराठी भाइयों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक KP पाटिल, भैया माने, RK पवार, रविकिरण इंगवाले और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
उद्धव ठाकरे ने की सीमा भाग को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि वो कल कर्नाटक के खिलाफ एक प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने सीमा मुद्दे पर आम सहमति के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस समय ठाकरे ने बेलगाम का उल्लेख कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के रूप में किया। इस मौके पर हॉल में ठाकरे ने सीमा मुद्दे पर एक पेन ड्राइव पेश की। महाराष्ट्र को उसका सही स्थान चाहिए। उन्होंने मांग की कि कोर्ट के फैसले तक कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र को केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर टेप दोनों सदनों में दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया। चीन में कोरोना की बड़ी संख्या, भारत में सतर्कता अभियान। चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि चीन फिर से कोरोना मरीजों की संख्या छिपा रहा है। चीन सरकार अब कोरोना के आंकड़ों की घोषणा नहीं करेगी। द ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन का राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग रविवार 25 दिसंबर से कोरोना के आंकड़े जारी करना बंद कर देगा। इसके बजाय चीन रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र बीमारी की रोकथाम, अध्ययन और संदर्भ के लिए कोविड-19 से संबंधित जानकारी जारी करेगा। अब भारत में भी सतर्कता अभियान तेज कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक मरीज मिलने के कारण कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब एक बार फिर नियमों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही नया नियम जारी किया जाएगा। किसान आंदोलनकारियों के नेता राजू पवार समेत किसान गिरफ्तार। सरकार ने किसानों की विभिन्न मांगों को अक्षम्य रूप से नजरअंदाज किया है। राज्य के रैयत संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तंत्र इन प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार करने में सफल रहा है। कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के चिकोडी जिलाध्यक्ष राजू पवार बेलगाम में अधिवेशन का घेराव करने के लिए अपने आवास से जा रहे थे, जब उन्हें निपानी ग्रामीण पुलिस उपनिरीक्षक अनिल कुंभार के नेतृत्व में अन्य पुलिस अधिकारियों ने हिरासत में लिया और बीच में गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए राजू पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने पर बेलगाम में होने वाले अधिवेशन में जाते समय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि उन्होंने बताया कि वो फिर से अधिवेशन को घेरने की कोशिश करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह। शांतिनगर तिलकवाड़ी स्थित वीर सावरकर उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल उपस्थित थे। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा की पूजा कर उन्हें याद किया गया। उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर इस क्षेत्र को महादान दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि आज उन्हें इस क्षेत्र का उचित लाभ मिल रहा है। इस समय पर पार्षद आनंद चौहान, भाजपा के कार्यकारी सदस्य प्रसाद कुलकर्णी, विलास बसरीमरद, दौलत शिंदे, अनूप माली, नीना काकतकर, ज्योति कलगड़गी, टी.वाई. पाटिल सहित अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण एक साथ देखा गया। हिंदू कार्यकर्ताओं की एक बैठक गणेश बाग में संपन्न। गणेश बाग नावगे क्रॉस पर हाल ही में हिंदू कार्यकर्ताओं की एक सभा संपन्न हुई। इस अवसर पर धर्म जागरण संगठन के कर्नाटक उत्तरी प्रांत संयोजक दिलीप वेर्नेकर ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम की राक्षसी प्रवृत्ति देश के लिए खतरनाक है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भाजपा बेलगाम ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को परम वैभव की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी अपने हिस्से की खारी लेकर जीवन को सार्थ करेंगे। इस अवसर पर हिंदुत्व शौर्य पुरस्कार विजेता पहलवान शरद भाऊ मोहोल पुणे उपस्थित थे। उन्होंने दर्शकों को मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर भाजपा खानापुर अध्यक्ष संजय कुबल, दीपा कुर्ची, हिंदू राष्ट्र सेना के जिला प्रमुख रवि कोकितकर सहित अन्य ने अपने विचार रखे। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है
क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कड़ोलकर गली में श्री स्वामी समर्थ भक्त मंडल की ओर से सोमवार की सुबह श्री स्वामी समर्थ पादुका का जोरदार स्वागत किया गया। सोमवार को संयुक्त महाराष्ट्र चौक पर सुबह 10 बजे पालकी का स्वागत कर शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। जुलूस की शुरुआत आदिरानंद भजनी मंडल काकती और भक्ति संस्कृति महिला मंडल बापट गली के भजनों से होती है। पदयात्रियों की शोभायात्रा खड़े बाजार बापट गली मार्ग से होते हुए कार पार्किंग तक संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री स्वामी समर्थ कड़ोलकर गली भक्ति मंडल के प्रधान राजेंद्र गायकवाड़, श्रीकांत सांबरेकर, सागर हुंद्रे, राजू पवार, संजय नाईक, चेतन शिंदे, वैभव मुचंडी, सुधीर घोटके, लोकेश राजपूत, जितेंद्र राजपूत, सतीश हवाल, इरन्ना लाली, प्रवीण चौगुले, पूर्व पार्षद माया कड़ोलकर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कंगराली खुर्द में गुरुवर्य संभाजी भिड़े गुरुजी की बैठक संपन्न। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का इतिहास सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है, इसलिए सभी को इसे पढ़ना चाहिए। ये बात श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक गुरुवर्य संभाजी भिड़े गुरुजी ने कंगराली खुर्द में एक जनसभा में कही। इस सभा में हजारों की संख्या में धारकरी और शिवभक्त शामिल हुए और उनके विचार सुने। इससे पहले भिड़े गुरुजी जैसे ही इस सभा की शुरुआत में पहुंचे, सुहासिनियों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का पूजन किया गया। मरगाई देवी, मातंगी देवी और मंच पर शिवराय की मूर्ति की पूजा संभाजी भिड़े गुरुजी ने किया। समस्त कंगराली वासियों की ओर से आरआई पाटिल और यल्लप्पा पाटिल ने भिड़े गुरुजी का सत्कार किया। कंगराल गली में वेताल देवस्थान का उत्सव संपन्न हुआ। कंगराल गली स्थित श्री वेताल देवस्थान का वार्षिक पूजा उत्सव रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रविवार को सुबह 7 बजे मलप्रभा और प्रहलाद पाटिल द्वारा लघु रुद्राभिषेक और पुण्य वाचन किया गया। शाम 7 बजे सुष्मिता और मंजुनाथ सांबरेकर ने सत्यनारायण पूजा की। इस मौके पर गली के सुहासिनी ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया। इस समय हर घर में मेहमानों का आगमन हो चुका था। रात तक सभी श्रद्धालुओं ने तीर्थ प्रसाद का लाभ लिया। इस अवसर पर पंचमंडल सलाहकार समिति के आनंद जाधव, मालोजी अष्टेकर, शंकर बड़वानाचे, अशोक कंगरालकर, गोपाल सांबरेकर, बाबूराव कुटरे, प्रकाश पाटिल, परशुराम दरवंदर, दौलत मोरे, रमेश मोरे ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। क्षेत्रीय आयुक्त के स्थान पर एमजी हिरेमठ की नियुक्ति। बेलगाम विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त के रूप में एमजी हिरेमठ को नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे बेलगाम के जिलाधिकारी के पद पर काम कर चुके हैं। यहाँ से उनका तबादला बेंगलुरु कर दिया गया। उसके बाद अब उन्हें बेलगाम मंडल में पदोन्नत कर एक और मौका दिया गया है। अब वे बेलगाम के क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन 6 जिलों के प्रभारी होंगे। ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस कार्यक्रम मनाया गया। शास्त्री नगर में आदर्श एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल में क्रिसमस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले छात्रों ने प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद गीत और नृत्य का कार्यक्रम किया गया। एक दूसरे को बधाई देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाए गए। क्रिसमस पर विद्यार्थियों ने नाटक भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रशासक भक्ति देसाई मौजूद रही। स्कूल की प्रिंसिपल अलका जाधव और फरीदा मिर्जा ने छात्रों को मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के समन्वय के लिए स्कूल के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत की। बाघ परिवार द्वारा काव्य पाठ कार्यक्रम संपन्न। यहाँ के बाघ परिवार द्वारा रविवार को शाहपुर शिवाजी उद्यान में बड़े ही उत्साह के साथ काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाघ परिवार के लगभग 21 कवियों ने अपनी वीरतापूर्ण कविताओं की प्रस्तुति दी है। इस तरह की गतिविधि बाघ परिवार द्वारा विगत 5 वर्षों से लगातार क्रियान्वित की जा रही है तथा बेलगाव शहर एवं क्षेत्र के अनेक कवि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर साहित्यिक कार्य में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। शुरुआत में अस्मिता आलतेकर ने अपने साहित्यिक आंदोलन का परिचय दिया और अपनी कविता प्रस्तुत की। तत्पश्चात अनेक कवियों ने अपने काव्य आविष्कारों को प्रस्तुत किया। एमडी चौगुले स्मृति व्याख्यानमाला का शुभारंभ। कैलाशवासी एमडी चौगुले प्रतिष्ठान मन्नूर तालुका बेलगाम के आयोजन में पिछले 7 वर्षों से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक व्याख्यान श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस वर्ष परीक्षा उन्मुखी व्याख्यान मन्नूर हाईस्कूल सभागार में मराठी विषय शिक्षक सीवाय पाटिल के मार्गदर्शन में हुई। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण और तालुका मराठी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष शिवाजीराव अतिवाडकर ने दी। उक्त व्याख्यानमाला अगले 5 रविवार तक आयोजित की जाएगी और इस व्याख्यानमाला में 10वीं बोर्ड परीक्षा में तत्काल सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी बातों पर बल दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश बेलगुनकर ने किया तथा आभार व्यक्त किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।